दोस्तों, यह वीडियो आपका जीवन बदलने वाला है। मैं कमलेश मिश्र, मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो बेहद ही आश्चर्यजनक और आश्चर्यचकित करने वाली कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी, आपको ज्ञान की बातें इसमें प्राप्त होंगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों के जीवन से संबंधित है, जीवन बदलने वाला है। ये एक खूंखार शेर की कहानी है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे, ज्ञान की बातें, अगर एक भी ज्ञान की बातें आपको इसमें मिलती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक खूंखार शेर जंगल में रहता था, जो बहुत ही ज्यादती करता था जीवों पर। रोज प्रतिदिन वह जंगली जीवों को मार मार कर खाता था और अपने आप को बहुत ही बलशाली समझता था। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन सभी जंगली जीव आपस में मिल करके विचार करते हैं कि आखिर में अब क्या किया जाए, कैसे अपने प्राणों की रक्षा की जाए। यह शेर तो पूरा जंगल ही समाप्त कर देगा, सारे जीवों को मार देगा। सब लोग मीटिंग किए, एक बैठक किए। अंत में यह निष्कर्ष निकला कि हम लोग शेर के पास चला जाए और उसे कहा जाए कैसा है कि हम लोग प्रतिदिन बारी बारी से एक एक जीव आपके पास आते रहेंगे और आप मार करके खा जाइएगा। सब लोग मीटिंग किए, बैठक किए, शेर के पास गए। सब लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज, यदि आप इस तरह से करेंगे तो सारे जीव बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, फिर आप दूसरे दिन क्या खाएंगे। इसलिए हम लोग यह निवेदन आपसे करते हैं कि हम लोग बारी बारी से ठीक समय पर आपके पास आते रहेंगे और आप एक एक जीवों को मारकर खाते रहिएगा। ऐसा करते करते कुछ समय तक जरूर चल जाएगा। शेर राजी हो गया, बोला ठीक है, लेकिन निश्चित समय पर हमारे पास एक एक जीव तुम लोग आते रहना, मैं कभी हमला नहीं करूंगा और खा करके अपनी प्यास बुझाऊंगा। इस तरह से करते 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 काफ़ी समय बीत गया। अंत में एक नंबर जो है एक खरगोश का लगा। एक छोटा सा खरगोश था। वो लगा मन में विचार करने का, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज तो शेर मुझे मार कर खा जाएगा। विचार करते 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 वह काफ़ी देर बाद शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से एकदम लाल पीला हो रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से के मारे क्रोधित हो गई कि आज बहुत लेट हो गया, अभी तक हमारे पास कोई जीव नहीं आया, क्या बात है। एक छोटा सा खरगोश जब शेर के सामने गया, शेर गुस्से के मारे लगा दहाड़ने, अरे तुम अभी आ रहे हो, देख रहे हो कि मैं भूख से एकदम व्याकुल हो रहा हूँ, तुम्हें हिम्मत नहीं, इतनी छोटा सा जीव तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें क्या खाऊंगा। अंत में खरगोश ने कहा कि महाराज, मैं तो बहुत पहले आ जाता, लेकिन क्या करूं, रास्ते में एक दूसरा शेर मुझसे मिल गया। बोला जंगल का राजा मैं हूं, तुम कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। उस शेर ने कहा अरे जंगल का राजा तो मैं हूँ, दूसरा शेर तुमसे कहाँ मिल गया। बोला नहीं महाराज, वही तो रास्ते मिला हुआ है, किसी तरह से मैं भाग करके अपना जीव बचा के आपके पास आया हूँ, आप मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाएं, अपनी भूख मिटाएं। शेर बोला नहीं, सबसे पहले मैं उस शेर से मिलूंगा, जंगल का राजा मैं हूँ, मेरे समान दूसरा राजा कहाँ आ गया, जरूर वह कोई पाखंडी होगा, दुष्ट होगा। खरगोश ने कहा कि चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे शेर जब गए देखने के लिए, तो एक बड़ा सा इनारा था। दोपहर का समय था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। खरगोश ने कहा कि महाराज, यहीं पर खड़ा था और आपके डर के मारे इस पानी में वो छिप गया है, आप देखिए। जैसे ही शेर अपना सर उठा करके देखता है तो उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है और शेर ने बड़े जोर से दहाड़ कर कहा अरे कहाँ तुम छिपे हुए हो, जल्दी बाहर निकलो। उसकी प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब सुनाई देती है, अरे शेर तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर निकलो। शेर ने कहा मैं तुझे खा जाऊंगा। उसकी आवाज़ एक, मैं तुझे खा जाऊंगा। धूप एकदम 12 बजे का समय था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, उस किनारे तालाब में, कुएं में। अंत में उस शेर ने कहा कि रुको मैं भी बताता हूँ। फिर आवाज़ आई, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे क्या बताओगे। ऐसे करते करते शेर उसी पानी में छलांग लगाई उसको खाने के लिए, क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे, और उसी पानी में डूब करके मर गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी ज्यादती करता है, बहुत ज़्यादा किसी को सताता है, किसी को कष्ट देता है, उसकी यही गति होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिल रही है। जो 10 पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा, 10 पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूँ। नंबर 1, ज्यादती कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी जीव के ऊपर, क्योंकि समय बलवान है, इंसान बलवान नहीं होता। बड़े से बड़े राजा फकीर बन गए और बड़े से बड़े फकीर राजा बन गए। इस कहानी से पहली शिक्षा ही मिल रही है, किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव के ऊपर हिंसा नहीं करनी चाहिए, समय सबका आता है। नंबर 2, हमेशा जो आदमी ऊपर उड़ता है निश्चित रूप से वह नीचे गिरता है, इसलिए कभी भी उड़ने का प्रयास मत करिए। कभी भी अगर भगवान ने आपको बल दिया है, शक्ति दी है, पौरुष दिया है, पैसा दिया है, उसका सही इस्तेमाल करिए। जीवों पर दया करिए, गरीबों की मदद करिए, एक दूसरे की भलाई करिए, उड़ने का प्रयास मत करिए। जो आदमी उड़ा, एक न एक दिन ऐसा वो धरती पर गिरा कि फिर उसके चिथड़े उड़ गए, कहीं उसको दिखाई जगह नहीं मिला। नंबर 3, हमेशा एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की रक्षा करें, कभी किसी के ऊपर दबाव न दें, ज्यादती न दें। नंबर 4, हमेशा एक दूसरे से मिल करके रहें, कभी भी अपने आप को अलग मत समझें। यदि आप कट करके समाज से दूर रहेंगे, फिर वही समाज वाले आपको ध्यान नहीं देंगे और आपका जीवन इस तरह से नरकमय हो जाएगा कि आप हमेशा परेशान रहेंगे। नंबर 5, धरती गोल है,
चीज़ें लौट करके आती हैं। यदि आप सोचते हैं कि नहीं मेरे समान कोई है नहीं, मैं सबसे बलवान हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, यह संसार की सबसे बड़ी भूल है। आपको हमेशा एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से रक्षा करके, सहायता करके रहना चाहिए, तभी आपका जीवन संपन्न होगा और आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा सकारात्मक रहें, कभी भी आपको निगेटिव नहीं रहना है। सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक विचार रखें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, आपका जीवन हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। यह प्रकृति का नियम है, यह संसार का नियम है, यह परमात्मा का नियम है। हमेशा भगवान एक दूसरे की मदद करते हैं। और नंबर 6, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, गरीबों की मदद करें, गरीबों का ध्यान दें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नंबर 7, हमेशा सहयोगात्मक रहें, एक दूसरे की सहयोग करें। जब भी किसी की ज़रूरत पड़े, अगर कोई आपके दरवाजे पर आता है तो ज़रूर उसकी आप मदद करें। अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो परमात्मा ध्यान से देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आप एक दूसरे की अगर मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसका सम्मान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।